मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th एसएससी स्टार्ट करेंगे। सिविक्स पोर्शन चैप्टर 1 ऑन इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? समानता। तो क्वेश्चन आंसर्स हम लोग इस वीडियो में चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 दिया गया है, इन अ डेमोक्रेसी व्हाई इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का मीनिंग जान लेते हैं। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए आंसर क्या लिखा है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। तो देखिए वयस्क मताधिकार इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये किस आइडिया के ऊपर बेस्ड है बच्चों? समानता के अधिकार पर बेस्ड है। द सिटीजन्स आर एश्योर्ड दैट एवरीवन हैज वन वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। इसका मतलब क्या है? जो नागरिक हैं, मतलब जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनको ये पक्का विश्वास है, उनको एश्योरिटी है कि हर एक व्यक्ति की एक वोट जरूर है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है या किसी भी जेंडर का है, चाहे वो अमीर है या फिर चाहे गरीब है, हर व्यक्ति को एक वोट यहाँ पे जरूर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। रीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल 15 एंड स्टेट 2 वेज इन विच द आर्टिकल एड्रेसेस इनइक्वालिटी। तो देखिए ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। यहाँ पर आर्टिकल 15 हमको दिया गया है, तो कहता है उस बॉक्स को आप दोबारा से पढ़िए और 2 उपाय आप बताइए जिनसे यह अनुच्छेद समानता असमानता को दूर करता है। आंसर देखिए इसका। Article 15 of the Indian Constitution prohibits discrimination and inequality. It allows access to shops, public places, restaurant, etc. to all. इसका मतलब क्या है? दुकानें, सार्वजनिक भोजनालय, होटल तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान सभी व्यक्तियों के लिए खुले हैं। मतलब जो भी शॉप्स हैं या होटल्स हैं, उन सब का जो आनंद है हर व्यक्ति ले सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो रिच पीपल हैं उन्हीं को अलाउड किया जाएगा, तो ये सब नहीं है, या फिर जाति और धर्म के हिसाब से भी कोई भेदभाव नहीं होगा। नंबर 2, द जनरल पब्लिक इज अलाउड to use wells, टैंक्स, बाथिंग घाट्स मेंटेन होली और पार्टली बाय स्टेट फंड्स। कहता है जो साधारण लोग हैं उन सबको अलाउ है कि वो क्या यूज़ कर सके, कुओं को, टैंक्स को, बाथिंग घाट जो नहाने के घाट होते हैं, जिनको पूरे तरीके से या फिर आधे तरीके से मेंटेन किया जाता है। किस चीज़ के द्वारा? जो स्टेट से फंड आता है उसके द्वारा। मतलब कि हर व्यक्ति जो है इन चीज़ों को एंजॉय कर सकता है और यूज़ कर सकता है। यहाँ पर धर्म और जाति और आर्थिक स्तर के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन व्हाट वेज वाज ओम प्रकाश वाल्मीकि's एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट ऑफ द अंसारीज। तो क्वेश्चन में पूछा गया है किस तरीके से जो ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव है अंसारी दंपति के अनुभव से मिलता है ना। तो देखिए आंसर देखते हैं। नंबर 1, द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज वॉज वायलेटेड। मतलब कि ओम प्रकाश वाल्मीकि थे और जो अंसारीज थे उनकी जो मतलब आत्मा को जो है यहाँ पर ठेस पहुंची थी। दे वर मेड विक्टिम्स ऑफ इनइक्वालिटी इन ट्रीटमेंट। उनके साथ जो है समानता का व्यवहार नहीं किया गया था, वो लोग पीड़ित थे इस ट्रीटमेंट में। नंबर 2, ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल। तो देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि को क्या कहा गया था कि स्कूल में उनसे स्वीपिंग कराई गई थी, स्कूल की साफ सफाई कराई गई थी, बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, सिर्फ उनकी जो जाति के वजह से। एंड अंसारीज वर रेफ्यूज्ड टू लीव द अपार्टमेंट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन। और अंसारीज जो है उनको कोई भी किराए पर मकान देने के लिए तैयार नहीं हुआ था, सिर्फ उनके धर्म की वजह से। तो दोनों की कंडीशंस हम लोगों को यहाँ पे सेम दिखाई दे रही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। ये कह रहा है आप क्या समझते हैं इस बात से कि कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं। व्हाट डू यू थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये लोकतंत्र में आवश्यक है? तो आंसर देखिए। बाय द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ वी अंडरस्टैंड दैट द लॉ अप्लाइज टू एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास, कास्ट एंड जेंडर एंड द लॉ एक्सपेक्ट्स एवरीवन टू ट्रीट अदर्स एज इक्वल। तो देखिए ये जो यहाँ पे शब्द लिखे गए हैं कि सब व्यक्ति जो है कानून की नजर में बराबर है, इससे हम ऐसा समझते हैं कि कानून हर व्यक्ति के लिए सेम है, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी क्लास का है या किसी भी जेंडर का है, या मेल है फीमेल है, सबके लिए कानून बराबर है। और ये जो कानून है वो ये भी उम्मीद रखता है हर व्यक्ति से कि हर व्यक्ति क्या करे, दूसरे की रेस्पेक्ट करे और हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार भी दिया जाए। ये डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि हम लोग अपनी इस सोसाइटी को लोकतांत्रिक तौर पे, लोकतांत्रिक के नजरिए से बचा करके रख सके।
Come to the question number 5. The government of India passed the Disabilities Act in 1995. जो भारत की सरकार है उसने एक एक्ट पास किया गया था 1995 में, डिसएबिलिटी एक्ट. दिस लॉ स्टेट्स दैट द पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज हैव इक्वल राइट्स एंड द गवर्नमेंट शुड मेक पॉसिबल देयर फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी. तो इस कानून के अंतर्गत क्या था, वो व्यक्ति जिनको जैसे किसी चीज़ की डिसेबिलिटी है, मतलब कि वो चल नहीं सकते हैं या देख नहीं सकते हैं, तो इस तरह की कोई भी डिसेबिलिटी है, लेकिन उनको हमारी सरकार ने बराबर का अधिकार दिया है और ये भी मतलब श्योरिटी दी है कि उनका फुल पार्टिसिपेशन होगा किसी भी प्रोग्राम में सोसाइटी के. द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन एंड इंटीग्रेट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इनटू मेन स्ट्रीम स्कूल. तो सरकार ने ये भी आदेश दिया है कि सरकार उनको जो है फ्री एजुकेशन भी दे रही है और उन बच्चों को बढ़ावा भी दिया जा रहा है ताकि वो अपने अच्छे फील्ड के लिए जो है हर चीज को एंजॉय कर सके. दिस लॉ ऑल्सो स्टेट्स दैट ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग स्कूल्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा शुड बी एक्सेसिबल एंड प्रोवाइडेड विद रैम्प्स. और इस लॉ में ये भी लिखा गया है कि जो बिल्डिंग्स हैं या जहाँ कहीं भी वो लोग जाते हैं, इस तरह की जो स्कूल्स हैं, तो वहाँ पर इन लोगों के लिए स्पेशल रैम्प्स बनाए जाने चाहिए. लुक एट द फोटोग्राफ में आप लोग देख सकते हैं. एंड थिंक अबाउट द बॉय, उस बॉय के बारे में आप सोचिए, हु इज बीइंग कैरिड डाउन द स्टेयर्स, जिसको जो है लोग जो है सीढ़ियों से उठा करके लेके आ रहे हैं. डू यू थिंक द अबव लॉ इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन दिस केस. तो आपको इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये कानून यहाँ पर अप्लाई किया गया है. व्हाट नीड्स टू बी डन टू मेक द बिल्डिंग मोर एक्सेसिबल फॉर हिम. तो आपके अनुसार ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि वो बिल्डिंग जो है उस बच्चे के लिए और ज्यादा अच्छे तरीके से मतलब उसको वहां पे फील हो. हाउ वुड ही इज बीइंग कैरिड आउट द स्टेयर्स अफेक्ट हिज डिग्निटी एज वेल हिज सेफ्टी. किस तरीके से जो है उसको जैसे नीचे लेके आया जा रहा है सीढ़ियों से, उसकी आत्मनिर्भरता को किस तरीके से यहाँ पर ठेस पहुंची है और उसकी सुरक्षा को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे. तो देखिए इसका आंसर हम लोग पढ़ लेते हैं. द लॉ इज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन दिस केस. तो यहाँ पर वो कानून अप्लाई हमको होता नहीं दिखाई दे रहा है. टू मेक द बिल्डिंग मोर एक्सेसिबल टू हिम, बिल्डिंग ताकि उसके लिए अच्छे तरीके से उचित रूप से जो है लागू हो, तो क्या किया जाना चाहिए, व्हील चेयर रैम्प्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड. वहां पर क्या बनाने चाहिए, हमें व्हील चेयर के लिए अलग से रैम्प्स बनाने की आवश्यकता है. बीइंग कैरिड डाउन द स्टेयर्स इज अनसेफ. एक और बात है, अगर उसको सीढ़ियों से इस तरीके से उतारा जा रहा है तो ये असुरक्षित भी है. ही माइट स्लिप, वो स्लिप हो सकता है और गिर सकता है अपनी व्हील चेयर से. एट द सेम टाइम, उसी समय पे उसकी आत्मनिर्भरता को भी ठेस पहुंची है, उसके आत्मसम्मान को भी यहाँ पर ठेस पहुंची है. बिकॉज ही हैज टू रिलाई ऑन अदर्स, क्योंकि ऐसा उसको लगता है कि उसको दूसरों के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है. मेकिंग हिम कॉन्शियस ऑफ हिज डिसेबिलिटी, जिसकी वजह से उसको बार बार यही लगता है कि मतलब वो किसी चीज के काबिल नहीं है. तो ऐसा उसको हमें नहीं फील कराना चाहिए. तो हमें क्या करना चाहिए, कानून के अंतर्गत जो लिखा गया है कि बच्चों, इस तरह के बच्चों के लिए या लोगों के लिए अलग से हमें व्हील चेयर रैम्प्स बनवाने चाहिए. So thank you students. The question answers are over of this chapter. Have a nice day.